एक ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। तभी उस ट्रेन के एक डिब्बे से एक लड़की कूदने ही वाली थी। तभी पीछे से एक लड़का उसके हाथ को पकड़ लेता है। वह लड़का समझ चुका था कि यह लड़की आत्महत्या करना चाहती है। वह लड़का बहुत तेजी से उसके हाथ को पकड़ता है और वह लड़की छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का हाथ नहीं छोड़ता है। तब वह लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे आत्महत्या करना है। लड़का कहता है कि आत्महत्या मत करो, आखिर बात क्या है। तब वह लड़की कहती है, मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे दिया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, फिर इसके बाद उस लड़की के साथ जो करता है, आप सब सुनेंगे तो आप सब भी सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि आखिर उस लड़के ने जो किया। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना इंदौर की है। यहीं की रहने वाली एक लड़की, नाम उसका श्रद्धा तिवारी होता है। उम्र 22 वर्ष के आसपास है। श्रद्धा तिवारी 23 अगस्त 2025 को अपने घर से निकलती है। घर से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहां अपने प्रेमी का इंतजार कर रही होती है। प्रेमी का नाम सार्थक था। उसी सार्थक का इंतजार कर रही होती है। सार्थक नहीं आता है। फिर इसके बाद वह लड़की वहीं ट्रेन खड़ी थी, उसी ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाती है। बैठने के बाद ट्रेन चल देती है। अब रतलाम की ओर ट्रेन निकल पड़ती है। ट्रेन चलती जाती है, चलती जाती है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती है। जब लड़की देख ली कि ट्रेन की रफ्तार काफी बढ़ चुकी है, तो आत्महत्या करने के उद्देश्य से श्रद्धा उस ट्रेन से कूदना चाहती है। जब वहीं कूदने के लिए तत्पर होती है, इतने में पीछे से एक लड़का, नाम होता है करण योगी, पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको तेजी से डब्बे के अंदर खींच लेता है। खींचने के बाद अब वह लड़की छुड़ाना चाहती है, लेकिन करण उसका हाथ नहीं छोड़ता है। करण पूछता है कि आखिर क्यों कूदना चाहती हो, क्या बात है। वो लड़की कहती है कि मुझे आत्महत्या करनी है और तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन करण कहता है, आखिर मुझसे बता दो कि आत्महत्या करना क्यों चाहती हो, बस यही मैं जानना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ इंदौर के रेलवे स्टेशन पर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। मेरा प्रेमी मुझे बुलाया था भागकर शादी करने के लिए, लेकिन वो आया नहीं, किसी कारणवश नहीं आया, और इसीलिए अब मैं उससे नाता रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। आत्महत्या करना चाहती हूँ। यहाँ मुझे अब जी करके कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे दिया तो मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। जब इतनी बात करण सुनता है, कहता है कि आत्महत्या तो बुजदिल करते हैं, आत्महत्या मत करो। तब वो लड़की श्रद्धा कहती कि ठीक है, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जब इतनी बात करण सुनता है, कहता है कि जरूर करूंगा। जब तुम्हें शादी की पड़ी है तो मैं शादी तुमसे जरूर करूंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे कौन शादी नहीं करेगा। श्रद्धा और करण एक दूसरे को जानते भी थे, क्योंकि जिस विद्यालय में श्रद्धा पढ़ती थी, उसी में एक करण भी पढ़ता था। बस केवल क्लास अलग अलग दोनों का था। अब जब इतनी बात करण कहता है, तो कहती है ठीक है, चलो हमको लेकर के अपने साथ चलो, कहीं मंदिर में शादी करो। अब श्रद्धा को अपने साथ करण लेता है। इधर घर वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। पिताजी व्याकुल हो जाते हैं कि बेटी मिल नहीं रही है। 23 अगस्त 2025 की बात है। बेटी जब शाम तक घर नहीं आ पाती है तो पिता चिंतित हो जाते हैं, माँ चिंतित हो जाती है। फिर इसके बाद बेटी को ढूंढने ढूंढने लगते हैं, कहीं उसका अता पता नहीं चलता है। तब वो श्रद्धा के पिता को जानकारी थी कि श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड सार्थक से बात करती थी। इस बात को लेकर कई बार घर में कलेश भी हो चुका था। अब इस सार्थक के खिलाफ जाकर के थाने में लोग
FIR दर्ज कराते हैं कि सार्थक ने ही हमारे बेटी के साथ कुछ किया है। अब पुलिस सार्थक को पकड़ती है, सार्थक से पूछती है, सार्थक कहता है कि मुझसे उससे बात ही नहीं हो पाती है, क्योंकि श्रद्धा मेरा मोबाइल नंबर जो है ब्लॉक में कर दी है, इसलिए मुझसे बात ही नहीं हो पाती है। लोग मुझे झूठ ही फंसा रहे हैं। अब पुलिस उससे पूछताछ तो जरूर करती है, लेकिन जब इतनी बात सुनती है पुलिस, वो अपने एंगल से सब कुछ जांच चालू कर देती है। लेकिन इधर जब ये श्रद्धा और करण योगी दोनों जाते हैं एक मंदिर में, मंदसौर का एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाकर के दोनों बाकायदा शादी करते हैं। शादी करने के बाद दोनों वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को वायरल भी कर देते हैं। वायरल करने के बाद इधर पिता ढूंढने लगते हैं, तो अब ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए श्रद्धा अपने पिता से अपने घर से डॉक्यूमेंट मांगती है, अपना आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट होता है सब कुछ मांगती है कि रजिस्टर्ड शादी कर लूं, पक्की शादी हो जाए, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब वो इसके पिताजी जब सुनते हैं कि बेटी पहुंच चुकी है MIG थाने, इंदौर के MIG थाने में पास वहां पहुंच चुकी है, तो MIG थाने में अब उसके पिता भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद बेटी से भी मुलाकात हो जाती है। अब श्रद्धा के पिता दरोगा साहब से कहते हैं कि मेरी बेटी को करण योगी ने बरगला रहा है, मेरी बेटी का माइंड वॉश कर रहा है, बहला फुसला रहा है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। आप लोग मेरी बेटी को 10 दिन मेरे साथ लगा दीजिए, मेरी बेटी घर पर चले, 10 दिन घर पर रहे। अगर उसका मूड नहीं बदलेगा, अगर वो करण के साथ रहना चाहेगी, तो फिर करण के साथ बकायदा मैं शादी कर दूंगा। अगर 10 दिन के अंदर ये कहेगी कि नहीं मैं करण के साथ नहीं रहूंगी, तो मैं इसकी शादी दूसरे लड़के से कर दूंगा। अब जब इतनी बात दरोगा साहब सुनते हैं, कहते हैं ठीक है, बुलाते हैं श्रद्धा को। श्रद्धा अब अपना वीडियो वायरल कर चुकी थी, वीडियो भी दिखाती, कहती कि मैं करण की शादी कर चुकी हूँ, मैं जरूर अपने घर जाऊंगी, अपने माता पिता के साथ जाऊंगी, लेकिन अगर मेरी हत्या हुई तो समझ जाइएगा कि मेरे पिताजी और मेरे मामा जी मेरे हत्या का जिम्मेदार होंगे। बस मैं यही कहकर के अपने पिता के साथ जाऊंगी, और मैं बदलने वाली नहीं हूँ। मैं जब भी रहूंगी तो करण के साथ रहूंगी, क्योंकि मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे दिया और करण योगी ने मुझे अपना लिया, मुझसे शादी कर लिया, इसलिए मैं करण के साथ रहना चाहती हूँ। आ गई है श्रद्धा अपने माता पिता के साथ घर, लेकिन फिर देखते हैं क्या होता है। 29 अगस्त को अपने माता पिता के साथ घर आती है और रह रही है। अब आगे देखते हैं कि आखिर वो बदलती है नहीं बदलती है, लेकिन ये कहानी काफी चर्चित हो चुकी है। बस आज की कहानी इतना था। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।